हेलो दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं स्वदीप। बहुत लंबे समय बाद वीडियो बना रहा हूं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और मैं एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं फिर से, क्योंकि इस सीरीज़ को मैंने बीच में छोड़ दिया था और अब हम फिर से इसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जहाँ अभी तक मैंने 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे, ये 6वां चैप्टर है, उसका आखिरी पार्ट है, पार्ट 4। चैप्टर का नाम था पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। और आज हम इस चैप्टर के जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है स्थल रूप और लोग। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि लोगों का स्थल रूप से लोग और स्थल रूप के बीच संबंध क्या है, उनका रहन सहन, जीवन यापन की पद्धति, बाकी ये सारी चीज़ें, या वो किन क्षेत्रों में रहन, या जो घनत्व है लोगों का, वो सभी ये सारी चीज़ें किस प्रकार से स्थल रूप प्रभावित करते हैं, आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसी चैनल पर आपको मेरी सारी वीडियो मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थल रूप और लोग, ये बेसिकली हमें समझना क्यों है, पहले तो ये देख लेते हैं। समझना इसलिए है क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो चाहे हमारी मान्यता हो, धर्म ग्रंथ हो, खाना हो, रहन सहन हो, पहनावा हो, स्थल रूप या ज्योग्राफी जो है इन सभी चीज़ों को पर प्रभाव डालती है। और इन्हीं के हिसाब से हमारा रहन सहन और संस्कृति, ये सारी चीज़ें विकसित होती हैं, या हमारा जो जीवन यापन पद्धति है वो कहीं ना कहीं, या उसमें सबसे ज़्यादा रोल उस जगह की ज्योग्राफी यानी कि स्थल रूप का होता है। ठीक है, अगर हम इस बात को समझें तो देखते हैं कि बेसिकली कई प्रकार के क्षेत्र होते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी है, पठारी है, तटीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, आर्द्र क्षेत्र है, आदि आदि वगैरह क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों के हिसाब से हर जगह का जीवन यापन अलग अलग होता है। अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों को देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों के, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों पर एक तो वहाँ पर खेती करना थोड़ा सा कठिन होता है, उसके बाद वहाँ पर जो आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना कठिन होता है। ठंडी जलवायु होती है तो ठंडी जलवायु के हिसाब से वहाँ पर कपड़े पहनने पड़ते हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो लोकल में खाद्यान्न उत्पन्न होता है उसकी बहुतायत ज़्यादा होती है, वहाँ पर गेहूँ का उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो पाता। और उस पर्वतीय क्षेत्रों में कई और भी कारण होते हैं, जैसे कि भूकंप आना, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं, ठीक है, बाढ़ आ रही है, बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में रहना काफ़ी कठिन होता है अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों के। मैदानी क्षेत्रों की भी अपनी एक अलग समस्याएं होती हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जो है जो समस्याएं होती हैं वे बहुत कम होती हैं पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में। अगर भूकंप आता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में आपका घर जो है वो तो गिरेगा ही, उसके अलावा हो सकता है भूस्खलन हो जाए तो मिट्टी में आपका घर दब जाए, हिमस्खलन हो जाए तो हिम में दब सकता है। मैदान में अगर भूकंप आता है तो मैदान में आपका घर हिल जाएगा अगर, और हो सकता है घर को नुकसान कम पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें, इनके अलावा स्थल रूप और लोग जो हैं इनको हम और कैसे समझ सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कई एग्जांपल देता हूँ। जैसे कश्मीर में जाते हैं तो डल झील है, डल झील में लोग नाव पे घर बना के रहते हैं, ठीक है। अगर हम राजस्थान साइड जाएं तो राजस्थान साइड क्या होता है, वहाँ पे पानी को बहुत बचत की जाती है पानी की, ठीक। और वहाँ पे एक कहावत भी है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उसको पानी की जगह उसको
दूध दिया जाता है। जैसे हम लोग, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी रिश्तेदार आता है, अनजान व्यक्ति आता है, तो हम पानी की पूछते हैं उससे। लेकिन राजस्थान में क्या है, वो पानी की जगह दूध की पूछते हैं। वहाँ पे एक कहावत है इस प्रकार की। तो ये कहावत हमें किस ओर इशारा कर रही है कि वहाँ पर रहन सहन यानी कि पानी की कमी है, इसलिए पानी की वैल्यू ज़्यादा है दूध की अपेक्षा। तो इसलिए पानी की ना पूछ के उसको दूध की पूछ रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से अगर हम मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे तो मैदानी क्षेत्रों में लोग वहाँ पे मैदानी, अगर हम पठारी क्षेत्रों में जाएंगे तो पठारी क्षेत्रों का जो रहन सहन है वो अलग होगा। वहाँ पे मकानों का डिज़ाइन भी अलग होगा, या वहाँ पे जो मकानों को बनाने का तरीका होगा वो भी अलग होगा। अगर मैं आपको इसको मैं बताऊं कि जैसे चंदेरी है, अगर आपने सुना होगा इतिहास में चंदेरी, तो चंदेरी में जो अधिकांश मकान बने हुए हैं वो पत्थर के बने हुए हैं। यानी कि जो हम मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करते हैं, तो मिट्टी की ईंटों के मकान, यानी कि जो पुराने मकान हैं या आज भी वहाँ पे जो मकान बनते हैं तो पत्थर के बनाए जाते हैं, और वो देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो क्योंकि पत्थर वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो इसलिए वहाँ पे लोकल जो संसाधन है उसी के हिसाब से मकान बनाए जाते हैं। ठीक है। पानी की भी वहाँ पे सुविधा है, तो पानी की सुविधा के हिसाब से बगल में बेतवा नदी बहती है, तो वहाँ से जल सप्लाई होती रहती है, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अलावा हम एशियंट टाइम पर जाएँ तो जितनी भी जो पुरानी साइट्स हैं वो सभी किसी न किसी नदी के किनारे हैं, क्योंकि पानी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जलवायु, यानी कि ठंडी जलवायु होगी तो उस तरफ लोग कम जाएंगे, यानी कि कम रहेंगे। चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो लोगों का रहन सहन को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु प्रमुख कारक है, मैंने जैसे बताया, क्योंकि जलवायु एक बहुत बड़ा कारक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से लोग उस क्षेत्र में रहना है या कि नहीं रहना है, इस चीज़ को निर्धारित करते हैं। अगर जलवायु किसी क्षेत्र की अच्छी है तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे जल की उपलब्धता कितनी है, जल कितना उपलब्ध है। जैसे कि मैंने आपको बताया राजस्थान। ठीक। अभी हम इन सभी कारकों को प्रैक्टिकल क्या मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये किस प्रकार से ये लोगों के जो निवास है उसको प्रभावित करते हैं। फिर इसके अलावा भूमि योग्य कृषि योग्य भूमि को भी देखते हैं। वो परिवहन सुविधा कैसी है, यानी कि आवक जावक कैसी है, कि पर्वत पर चढ़ाई, क्योंकि आज भी हिमालय में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप गाड़ी को लेकर नहीं जा सकते, आपको पैदल ही जाना होगा। अगर मैं आपको इसके 2-3 एग्जाम्पल बताऊं, एक दो एग्जाम्पल, तो जो द्रोणागिरी पर्वत अगर आपने सुना होगा, जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, तो उस गांव तक पहुंचने के लिए आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। ठीक है। समतल भूमि, इसको भी देखते हैं। और खाद्यान्नों की उपलब्धता कैसी है वहाँ पर, खाना, गेहूँ या मतलब जो भी खाद्यान्न है वहाँ पर वो किस प्रकार के उपलब्ध हैं, ये भी सभी चीज़ें देखी जाती हैं। खाद्यान्नों की उपलब्धता और संसाधनों की उपलब्धता, ये पलट गए हैं, तो ये भी देखे जाते हैं। अब इन्हीं कारकों के आधार पर मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से लोगों का रहन सहन चेंज होता है। ये है भारत का मैप, और इसमें अगर आप देखें तो ये जो डार्क एरिया है, यहाँ पे जो डार्क रेड है, या ये है घनत्व वाला एरिया। उसके बाद ये देखो, ये हिमालय रीजन है, तो यहाँ पे लोग कम रह रहे हैं इसमें। यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा हैं, और ये जो कोस्टल प्लेन है यहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं। ये पठारी क्षेत्र है। अगर आप यहाँ पे देखो, इस लाइन के इस तरफ, तो इस लाइन के जो इस तरफ मध्य प्रदेश वाली साइड है, इस तरफ अगर आप देखोगे राजस्थान में, तो ज़्यादा लोग रहते हैं अपेक्षा इस तरफ। तो ये जो रेड लाइन में मैंने बनाई है, ये है अरावली पर्वत। इसके अगर पश्चिम में जाओगे तो यहाँ पे देखो लोग बहुत कम रह रहे हैं। मैं आपको एक दूसरे मैप में और दिखाता हूँ। ये जो दूसरा मैप है, इसमें जो जो ज़्यादा डार्क साइट है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं। और अगर हम इस तरफ देखेंगे, ये देखो ये वाला हिस्सा, ये मैंने जूम हो गया है, इसको देखो तो यहाँ पे लोग कम रह रहे हैं, क्योंकि ये थार मरुस्थल है। ये जो एरिया है ये है अरावली, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे कम है।
मैदानी क्षेत्र, ये देखो पर्वतीय क्षेत्र तो लोग कम रह रहे हैं, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड। उसके अलावा ये देखो बांग्लादेश बहुत ही मैदानी क्षेत्र, तो कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। मैदान, अगर यहाँ पर तटीय क्षेत्रों को देखें तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं क्योंकि ये समतल एरिया है। और पठारी क्षेत्रों पर भी लोग हैं, लेकिन आसपास की जो मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कम है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये देखो ये असम का मैदान है, और यहाँ पे जो मेघालय वाला क्षेत्र है यहाँ पे लोग कम है क्योंकि ये पठारी एरिया और पर्वतीय भी, क्योंकि यहाँ पे पर्वतीय पठारी दोनों का मिक्सर है एक तरह से, यानी कि पठारी एरिया तो है लेकिन चूँकि ऊंचा जगह ऊंची है तो यहाँ पे लोग कम रहते हैं। एक तो जंगल है यहाँ पे इस तरफ, तो जंगल भी एक तरह एक कारक है जो लोगों का निवास स्थान को प्रभावित करता है। अगर हम इसी चीज़ को विश्व के मैप पे देखेंगे तो विश्व के मैप पे देखो तो ये देखो मैं रेगिस्तानी एरियाज जो भी हैं, ये देखो रेगिस्तानी एरिया, यहाँ पे लोग कम रह रहे हैं। ठीक है, अगर हम, क्योंकि यहाँ पर गर्म क्षेत्र लोग कम रहते हैं, पानी की उपलब्धता भी नहीं है, खाद्यान्न की उपलब्धता भी नहीं है, और परिवहन की उपलब्धता तो वो एक अलग कहानी है, उसको तो सोच ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे देखो तो ये पठारी क्षेत्र, ऊंचा क्षेत्र, बंजर क्षेत्र, तिब्बत का पठार, यहाँ पे भी लोग कम रहते हैं। अगर हम यहाँ ऊपर देखें साइबेरिया वाला क्षेत्र देखते हैं तो यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, माइनस में भी टेम्परेचर रहता है, तो तापमान कम रहता है, तो लोग कैसे रहेंगे। सेम बिल्कुल यही चीज़ ऊपर अगर आप देखें ग्रीनलैंड कनाडा वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि लोग, ठंड बहुत पड़ती है, माइनस में तापमान रहता है, तो वहाँ पे लोगों को जीवन यापन करने में बड़ी कठिनाई होती है, तो इसी वजह से लोग यहाँ पे भी कम रहते हैं। ये जंगली एरिया है सेलवास का, तो यहाँ पे लोग कम रहते हैं। ये जो सेलवास वाला एरिया है यहाँ पे बहुत ही घने जंगल हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे लोग कम रहते हैं। तो पूरा ये मैप दिखाने का मतलब यही था कि स्थलाकृतियाँ लोगों को निवास, जीवन यापन आदि सभी चीज़ों को प्रभावित करती हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।